विद्या एक किरण उम्मीद की। अंकल, ट्रस्ट के सभी मेंबर्स आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। Yes, come in. वो मैं सिंघानिया सर से मिलना चाहती हूँ। आप कौन? मैं विद्या शर्मा। सिंघानिया सर तो एक मीटिंग पे गए, आप बाहर लॉबी में वेट कर सकती हैं। जी। सॉरी मेंबर्स, थोड़ा लेट हो गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी और शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए बहुत खुश हूँ। सबसे ज्यादा फायदा इस स्कूल के बच्चों का होगा। मिस्टर रोहित, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, मैं ये नहीं जानता, क्योंकि मेरे बाबूजी ने स्कूल की नींव किसी फायदे और नुकसान को सोचकर नहीं की। तो मैं नहीं जानता कि आपके फादर का, पर आने वाले दिनों में वो जहां भी हों, स्कूल के विकास को देख बहुत खुश हूं। स्कूल में पढ़ने वाले गरीब और लाचार बच्चों के हाथ में स्कूल बैग की जगह चाय बेचते हुए और सड़क पर जूते चप्पल पॉलिश करते हुए देखकर मेरे बाबूजी खुश नहीं होंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस स्कूल के बच्चों की चिंता मत कीजिए, अब वो हमारी अमानत है, अब हम उनकी देखरेख करेंगे। आखिर गरीब बच्चे तो
इस देश का भविष्य। मिस्टर रोहित, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपके परवरिश की है, क्योंकि आपके माँ बाप के पास इतना समय नहीं था कि वो आपको सही गलत के बारे में बता सकते। सर, ड्रामेबाजी और शब्दों में लंबे लंबे ठहराव टाइप का बंदा नहीं हूं। मैं आपकी और आपकी सोच की इज्जत करता हूं। आपको जो भी सही या गलत लगता है, आप प्लीज इसे रिकॉर्ड करके मुझे मेल कर दीजिए। 99% चांसेस है कि मैं नहीं देखूंगा या नहीं सुनूंगा, और 1% चांसेस है कि शायद मैं उसे सुन लूं। पिछले 30 सेकंड में आपने अपनी नसीहत से मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान किया। मेरा एक मिनट बहुत कीमती है। खैर, एक दिन में अगर मैं 20-25 लाख रुपए का नुकसान कर लेता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपना थोड़ा सा और नुकसान करता हूं और आपको समझाता हूं कि दुनिया आदर्शों पे नहीं, पैसों पे चलती। इंसान के खून से ज्यादा महंगी है आज की शिक्षा। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की डिग्री के लिए लाखों रुपए खर्चा हो जाए। ये शिक्षा का व्यापारीकरण मैंने नहीं बनाया, आपके समाज ने बनाया। योर ओन सोसाइटी। सबसे अच्छे होने की मांग ने किया। मैं तो बस इन सब के साथ बहता। अरे करोड़ों की आबादी, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके साथ आदमी उठकर आगे बढ़ रहा है। फिर जिसके पास अगर साधन है उसका वो इस्तेमाल क्यों ना करे। और जहां तक बात रही आपके इन गरीब बच्चों की, तो सरकार हर साल करोड़ों का बजट देती है, सरकारी स्कूल देती है, दोपहर में भोजन देती है, स्कॉलरशिप देती है। वहां जाए ना ये बच्चे। और ये सारी सुविधाएं हमारे टैक्स के पैसों से दी जाती है। अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गए तो चपरासी कौन बने? आपके और हमारे घर के सामने से ये कचरा कौन उठाए? ये रिक्शा और हाथ गाड़ी कौन चलाएगा? आप उन्हें उनकी किस्मत पे छोड़ दीजिए और आप इस डील के कागजात पर साइन कर दीजिए। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? वो शिक्षा जिसे आपने कारोबार समझ रखा है, या फिर वो शिक्षा जिसे आप अपनी जागीर समझते हैं? स्कूल एक संस्था है, कोई क्लब नहीं जिसे आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से चला सकें। दया आ रही है मुझे आप पे। सच तो यह है कि गलती आपकी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पैदाइशी बदतमीज नहीं होता, इनसेंसिटिव नहीं होता। कमी आपकी परवरिश में रह गई। यहाँ मीटिंग चल रही है, कहाँ गुस्से चली आ रही है? इसे बोलने दो। वैसे तो उस एक मुलाकात में मैं समझ चुकी थी कि आप किस ऊंची दुनिया के।
एक ऐसी ऊंची दुनिया जहां सिर्फ उन लोगों को जगह मिलती है जो उस जगह की कीमत चुका सकते। आपको लगता है कि स्कूल्स को, शिक्षा को एक बिजनेस बना लेना चाहिए क्योंकि शायद समाज ऐसे ही चलता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं, इस महंगाई के जमाने में उन्हें शिक्षा ग्रहण ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता। तो अगर ऐसा हुआ ना, तो इस दुनिया में लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग पैदा ही नहीं होंगे। जब मैं आपसे डॉक्टर मित्रा के अस्पताल में मिली थी तो मुझे लगा सिर्फ एक बदतमीज इंसान, पर आज आपकी बातें सुनकर, आपकी सोच जानकर मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। कि आपकी फिलॉसफी है कि शिक्षा को एक कारोबार बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। अब भी इस दुनिया में कुछ लोग बाकी हैं जो अपने पहले दूसरों की खुशी सोचते हैं। पढ़े लिखे तो आप बहुत हैं, लेकिन शायद आप भूल गए या फिर जानते नहीं, श्री अब्दुल कलाम आजाद और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों गरीब परिवार के बच्चे थे, पर अपनी मेहनत और ज्ञान और शिक्षा के दम से वो आज एक उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां आप और आपकी 7 पुश्तें भी अपनी सारी जमा पूंजी लगा के कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये इन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज आप जैसे लोग इस देश में पैसे कमा पा रहे हैं। बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। एजुकेटेड लोग दूसरों की मीटिंग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। आई डोंट नो कि आप कौन है और सच कहूं तो जानना भी नहीं चाहते। मिस्टर रोहित, आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। यह है विद्या, मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा। ये टीचर है। शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड यूजीसी टॉपर, राष्ट्रीय पदक से सम्मानित है। मिस्टर रोहित, अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स आपको बताने बैठ गया तो हो सकता है कि आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाए और हो सकता है उसके साथ साथ आपका करोड़ों का नुकसान भी हो जाएगा। नहीं सर, मैं यहाँ ना ही किसी की उम्मीद या भरोसा या फिर किसी टीचर की हैसियत से आई हूं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान की हैसियत से आई हूँ क्योंकि एक आम इंसान को सहूलत चाहिए, सुविधाएं चाहिए, मदद चाहिए। इनको लगता है कि मेरी दुनिया आदर्शवाद की दुनिया, पर शायद आप ये नहीं जानते कि इस देश में अब भी 80% आबादी आदर्शवाद की दुनिया में ही रहती है और इनकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हमारा सोशल ढांचा है, तो फिर इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और सच तो यह है कि हमारे देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए किसी गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की जरूरत है। पर अफसोस, इंटरनेशनल स्कूल्स में इंसानियत का कोई कोर्स नहीं होता। राइट? तुम्हें इंसानियत है? इंसानियत इज अ गुड थिंग। कॉमन सेंस तो आप में होगा ना। आई एम श्योर वो पब्लिक स्कूल के कोर्स में भी होता हो। तो अपने कॉमन सेंस को यूज करके बताओ, इस घिसे पिटे स्कूल को बचा सकती हो? इन गरीब बच्चों की मसीहा बन सकती हो? तुम्हें कोई नहीं रोके। जुबान में जितना दम है उतना दम अगर दिल में है, then accept my challenge। 1 साल का वक्त देता हूं, 1 year। इस स्कूल को खड़ा करके दिखाओ।
बेटी, चुनौती तुम्हारे सामने है। ये चुनौती तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे आदर्शों के खिलाफ है। नामुमकिन है, इनसे हो नहीं पाएगा। ये भाषण की स्पेशलिस्ट है। मैं अभी भी इस डील पर वीटो लगाकर इसे रोक सकता हूं। बस बेटे तुम एक बार हां कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सच तुम्हारे साथ है। कम ऑन, जितना दम तुम्हारी डायलॉग बाजी में है, अगर उतना दम तुम्हारे अंदर है तो हाँ कौन? इन गरीब बच्चों की मसीहा बनना चाहती हो तो सोच क्या रही? दीदी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन मैंने अंदर आपकी पूरी बातें सुन ली थी। प्लीज हो सके तो स्कूल बचा लीजिए। मेरा स्कूल बंद होने वाला है। बड़ी मुश्किल से इस एक स्कूल में एडमिशन मिला था। अब दूसरी स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं पता नहीं, और अगर मिल भी गया तो स्कूल फीस कहाँ से लाऊंगा? एक बार तुम उन गरीब बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो बहुत से बच्चे गुमनामी के रास्ते पे गुमराह हो जाएंगे। अतीत को याद कर करके तू अतीत में घुट के रह गई है। एक घुटन भरी जिंदगी जी रही हो तुम। मुझे डर है कि ये घुटन मैं कहीं जीते जी जिंदा लाश ना बने। फिलॉसफी झाड़ना एक बात होती है और उसके लिए खड़े होना दूसरी। आपकी उम्मीद तो डर के भाग गई। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव काम करें। विद्या, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। डील कैंसिल मिस्टर रोहित आर्यन। अब सिंघानिया स्कूल बंद नहीं होगा। सिंघानिया जी, आप एक बार फिर से सोच तो लीजिए। मिस्टर सिंघानिया, एक लड़की के भरोसे आप काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे विद्या पर पूरा विश्वास है। वो दूसरों को आबाद करने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकती है। स्कूल चलाना, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना जितना आसान नहीं है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु आकर वापस चले गए। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अगर तुम नहीं आती तो मैं ये गेम आसानी से जीत जाता। अब तुम्हें हराने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। बेस्ट ऑफ लक। लड़ने के लिए तैयार हो, और शुड आई से हारने के लिए तैयार हो।
थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब सब ठीक हो जाएगा विष्णु, तुम्हें सारी जिंदगी चाय की कप नहीं धोने पड़े। मुझे आप पर बहुत भरोसा है अंकल, लेकिन पता नहीं आज क्यों कुछ सही नहीं लगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? आप पे भरोसा है अंकल, लेकिन आपका इस लड़की पर जो भरोसा है ना, उस पर नहीं है। कौन ये? सोनिया बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है बेटा। बस मैं इतना कहूंगा कि विद्या भी वही चाहती है जो हम और तुम चाहते हैं, स्कूल की तरफ। पर इससे अरे विद्या, तुम कम। अगर आप बिजी हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। नो, इट्स ओके, प्लीज कम। आओ विद्या। विद्या, ये मेरी भतीजी है सोनिया। इसने स्कूल को चलाने में मेरी बहुत मदद की है। अब ये तुम्हारी भी मदद करे।